बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद तंजील अरशद। ऐसी गवर्नमेंट जॉब को चूज़ करें जो कैरियर स्टेबिलिटी दे, या ऐसी प्राइवेट जॉब करें जो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो फ्रेश ग्रेजुएट चाहे किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से हो खुद से पूछते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स ही हमारे मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 17.61 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 12 मिलियन प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ हैं। इस मिस्ट्री को हल करने के लिए मैं लाया हूँ कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। इस कंपैरिजन को हम डिफरेंट पैरामीटर से देखते हैं ताकि फ्रेश ग्रेजुएट्स या फिर वो जो अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो कि उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर है या फिर प्राइवेट सेक्टर बेहतर है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स को एक बेहतर चॉइस के तौर पर देखा जाता है, जिसकी बड़ी वजह प्रोफेशन स्टेबिलिटी या फिर कहा जाए तो जॉब सिक्योरिटी होती है। मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स की कोशिश होती है डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अपना फ्यूचर देखें, लेकिन इसके साथ साथ बेहतर फ्यूचर को चूज़ करना पाकिस्तानी यूथ को एक मुश्किल काम लगता है। गवर्नमेंट जॉब में अपना फ्यूचर देखें या फिर प्राइवेट जॉब में, इसकी चॉइस करने में बहुत से फैक्टर शामिल हैं। हम में से कुछ अपने पेरेंट्स को ख़ास तौर पर अपने फोर फादर्स के प्रोफेशन को आइडियलाइज करते हैं। नतीजतन फैमिली के कायम करदा असूलों से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मज़ीद ये कि हमारे फैसले हमारे पेरेंट्स के ओपिनियन से भी मुतासिर होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों को ये मौका ही नहीं दिया जाता वो किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचें जैसा वो समझते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को जहन में रखते हुए हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं जो हमें फाइनेंशियली बेहतर करे। फाइनेंशियल फैक्टर हमारे फैसलों का तयन करने वाला बेसिक फंडामेंटल्स में से एक है। आप यकीनन सोच रहे होंगे या फिर कंफ्यूज होंगे कि गवर्नमेंट जॉब करूं या फिर प्राइवेट जॉब करूं। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसके बाद आपको फैसला करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स। सबसे पहले बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट की निस्बत जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय टर्मिनेशन का एक पूरा प्रोसेस है और उसके साथ साथ सॉलिड रीज़न होना चाहिए टर्मिनेशन के लिए। आमतौर पर हर वो शख्स जो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है वो ये लाजमी चाहता है कि उसकी जॉब हमेशा सिक्योर रहे। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन टांग पे टांग रख के बैठ जाएं और फिर टर्मिनेट होने पर कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। काम तो आपको करना पड़ेगा। पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट सेक्टर में एक ट्विस्ट आया है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करते हैं, एग्जाम्पल 3 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ईयरली रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बावजूद 80% से 90% आपकी जॉब सिक्योर होती है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है 3 मंथ या फिर 1 मंथ या फिर 2 मंथ के नोटिस पीरियड पर। गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए अगर आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको NOC लेना पड़ता है। अब देखते हैं जॉब सिक्योरिटी इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर परफॉर्मेंस। इसके अलावा जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तब भी आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योर नहीं है। प्राइवेट जॉब में विद इन 1 डे नोटिस आपकी जॉब टर्मिनेट भी हो सकती है और इसके साथ साथ अगर आपको भी इन्वायरमेंट पसंद नहीं है तो आप भी रिज़ाइन पुट कर सकते हैं। मोस्टली एम्प्लॉय की तरफ से रिज़ाइन कम से कम 1 मंथ नोटिस पीरियड पर हो सकता है। प्राइवेट जॉब में फर्स्ट डे से यही लग रहा होता है कि तलवार बस गर्दन पर ही है और कभी भी फिर जानी है, बिकॉज उसको फियर होता है देयर इज़ नॉट एट ऑल जॉब सिक्योरिटी इन प्राइवेट सेक्टर्स। अब बात करते हैं जॉब ग्रोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी कैरियर प्रोग्रेशन बहुत कम है या फिर ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी प्रमोशन एक लंबे अरसे के बाद होती है और आपको उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ता है, या फिर इसमें ईयरली इंक्रीमेंट ऐड कर लें तो 5% या 10% ऐड होता है बेसिक पे में, यानी एवरेज 5 से 10 हज़ार ईयरली इंक्रीज़ होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन डिपेंड्स अपॉन सीनियरिटी। यहाँ आमतौर पर ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना काम करता है और कितना पैशनेट है अपने काम के साथ। प्रमोशन तभी होगी जब आपकी बारी आएगी। एग्जाम्पल, अगर 2 एम्प्लॉयज़ सेम पोजीशन पर हैं, लेट्स से असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस सेकंड वाले से ज़्यादा है, लेकिन सेकंड वाला गवर्नमेंट सेक्टर में फर्स्ट वाले एम्प्लॉय से पहले आया है, तो यहाँ एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता। यहाँ देखा जाएगा सीनियर कौन है या फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स किसको ज़्यादा हो गए हैं जॉब करते हुए, तो वो एलिजिबल हो जाएगा मैनेजर पोस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट बारी आएगी फर्स्ट वाले एम्प्लॉय की मैनेजर पोजीशन के लिए। अब बात करते हैं जॉब ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर में जॉब ग्रोथ या फिर प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, प्राइवेट जॉब्स टोटली डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस एंड मेरिट।
अगर आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है तो आपकी प्रमोशन जल्दी होगी, अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छी तो आप टर्मिनेट हो जाओगे या फिर उसी पोजीशन या फिर उसी तनख्वाह पे काम करोगे। एग्जांपल, अगर 2 एम्प्लॉयज़ इकट्ठे कंपनी ज्वाइन करते हैं लेट्स से जूनियर प्रोग्रामर के लिए, 3 मंथ्स बाद परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में पता चलता है कि एम्प्लॉय 2 की परफॉर्मेंस ज़्यादा है एम्प्लॉय 1 से, तो एम्प्लॉय 2 इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पैरामीटर है जॉब बेनिफिट्स। आइए देखते हैं जॉब बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर में पे के साथ साथ आपको बहुत से और भी बेनिफिट्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसा कि हाउस हायरिंग या फिर हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटी पूरी फैमिली के लिए इंक्लूडिंग पेरेंट्स, ट्रैवल अलाउंस या फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन या फिर ग्रेजुटी। इसके अलावा पेड लीव्स भी होती हैं। पेड लीव्स के साथ एजुकेशन रीएम्बर्समेंट और जॉब फॉर डिसीज्ड पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं जॉब बेनिफिट्स इन प्राइवेट सेक्टर्स। बेनिफिट्स की बात करें तो पिछले 4-5 सालों से प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी के अलावा बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं, जैसा कि मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल अलाउंस, लाइफ ग्रुप इंश्योरेंस शामिल हैं। प्राइवेट में पेंशन तो नहीं होती, लेकिन बहुत सी कंपनीज ग्रेजुटी देती हैं अपॉन रेजिग्नेशन। आप देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है और हायरिंग का प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। लेट से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक वेब डेवलपर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल को हायर करने के लिए पहले हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड पोस्ट होता है। कैंडिडेट्स विद इन 15 डेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। 15 डेज के बाद शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होती है। मोस्टली यही देखा जाता है कि एक पोस्ट के अगेंस्ट 400 से 500 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उसमें से 150-200 शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टेस्ट के बाद मजीद शॉर्ट लिस्टिंग होती है जिनमें अंदाजन 50-80 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल आती है। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर मोर अप्रोप्रिएट क्लाइंट जिसमें से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, फिर उसकी फाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होती है। इस सारे प्रोसेस में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर डिपेंड करता है मल्टीपल क्लाइंट्स पर। जिस कंपनी के जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेट से एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो सॉफ्टवेयर हाउस करंटली 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, बट लकीली उसके क्लाइंट्स में इजाफा हो जाता है तो उस कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। इट मीन्स मैनी क्लाइंट्स एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हायरिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल एंड क्विक होता है। 4-5 दिन में सीवी कलेक्ट करना, उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कॉल करना। लेट से एक वैकेंसी है तो उसके लिए मैक्सिमम 5 से 7 कैंडिडेट टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे एंड विद इन 1 वीक मोस्ट रेलिवेंट कैंडिडेट को ऑफर लेटर इशू हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं सैलरीज इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट में सैलरीज फिक्स्ड होती हैं। इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस की बेस पर बिल्कुल भी नहीं लगता। इंक्रीमेंट लगता है बजट के मुताबिक 5% या फिर 10% या फिर 15% ऑन बेसिक पे। यानी आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी क्यों ना हो, सैलरी इंक्रीमेंट होगा उस एम्प्लॉय के जो आपसे कम परफॉर्म करता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बोनसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस है और आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड पर क्लिक करके ये जान सकते हैं कि कौन सी टॉप ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको 2022 के आखिर तक लाजमी सीख लेनी चाहिए ताकि आप 2023 में एक अच्छा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकें। चलें अब वापस आते हैं सैलरीज इन प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज फिक्स नहीं होती, इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस की बेस पे लगता है। बहुत सी कंपनीज में सैलरी रिव्यू साल में 2 बार होता है या फिर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि एम्प्लॉय बाउंड नहीं होता, वो चाहे तो रिज़ाइन पुट कर सकता है डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एक अच्छा एम्प्लॉय है जिस पर कंपनी डिपेंडेंट है तो कंपनी हैप्पीली सैलरी रिव्यू करके एम्प्लॉय को लूज होने से रोक सकती है। नेक्स्ट पैरामीटर है वर्किंग आवर्स। आइए देखते हैं वर्किंग आवर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, नॉर्मली 4 से 8 या फिर 9 से 5। वीकेंड्स तो 99% ऑफ होते हैं। मोस्टली एक रिलैक्स्ड वर्किंग इन्वायरमेंट होता है। आप देखते हैं वर्किंग आवर्स इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, यहाँ आपको डेडलाइन मीट करनी होती है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, प्राइवेट कंपनीज रिलाई ऑन क्लाइंट्स। आपको वीकेंड्स पर भी काम करना पड़ता है टू मीट द डेडलाइंस। यहाँ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है, इवन कि मोस्टली आपको ऑफिस के अलावा घर से भी काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पैरामीटर है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर। एक सर्वे के मुताबिक गवर्नमेंट में लर्निंग या फिर न्यू स्किल्स या फिर कहा जाए तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में रूटीन का एक ही काम होता है जो डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है, जिससे आप कुछ नया नहीं सीखते और न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने से बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर। अगेन प्राइवेट कंपनीज क्लाइंट्स पर डिपेंड करती हैं। हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जिससे आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करने के साथ साथ सीखने का मौका मिलता है।
अब बात करते हैं बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप अपना करियर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय चूज करते हैं तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है। नेक्स्ट आप देखते हैं बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट इन पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर्स। जैसे ही जॉब खत्म तो सब खत्म, नो बेनिफिट्स इन प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट है एज लिमिट इन गवर्नमेंट सेक्टर में एक फिक्स्ड एज लिमिट होती है। अगर आप उस एज से निकल चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहते अप्लाई करने के लिए। और अगर एज लिमिट देखी जाए प्राइवेट में तो देयर इज़ नो एज लिमिट, आप किसी भी एज में कोई भी काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए जॉब सेक्टर को चूज़ करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपने उसे अचीव क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने तकरीबन हर पैरामीटर को इस वीडियो में डिस्कस किया जिससे आपके लिए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का डिसीजन आसान हो। मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ, अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि फर्स्ट 1 से 2 साल प्राइवेट कंपनीज़ के साथ आप काम करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहते हुए काम करके बहुत सी टेक्नोलॉजीज सीखेंगे जो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं सीख सकते। प्राइवेट में डेली आप कुछ नया सीखते हो क्योंकि आपको क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना पड़ता है। मल्टीपल क्लाइंट्स या फिर मल्टीपल चीज़ों पर काम करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं सीखते हैं, बट प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीखने के लिए। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं तो बेशक गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट्स के लिंक शेयर कर रहा हूँ जहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब और इसके अलावा प्राइवेट जॉब हंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।